अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने गिवन है क्विक रेशियो दैट इज 1.6:1। लिक्विड एसेट्स हैं 4,80,000, इन्वेंट्री है हमारे पास 1,50,000 और हमें फाइंड आउट करना है लास्ट में करंट रेशो। अब क्योंकि ध्यान से देखिए हमें करंट रेशो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन की पूरी इक्वेशन के अंदर ना तो हमारे पास करंट एसेट्स है और ना हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, तो सबसे पहले हम इन दोनों आइटम्स को फाइंड आउट करेंगे, देन हमारा करंट रेशो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बाकी की इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे सामने क्विक रेशो गिवन है तो क्विक रेशो का फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, तो 1.6:1, तो क्विक रेशो की जगह मैंने ये रख लिया। अब क्वेश्चन में क्योंकि लिक्विड एसेट्स गिवन है दैट इज 4,80,000, करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, तो आप करंट लायबिलिटीज की जगह करंट लायबिलिटीज ऐसे ही लिख दीजिए। आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4,80,000 को 1.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज 3 लाख रुपीज। क्योंकि करंट लायबिलिटीज ऊपर चली जाएगी, 1.6 नीचे आ जाएगा, 4,80,000 को आप 1.6 से डिवाइड कर देना तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अब क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे पास 3 लाख रुपीज की आ चुकी है, बट करंट एसेट्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब करंट एसेट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको पता है करंट एसेट्स में से जब भी हम इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं तो क्या बच जाता है, लिक्विड एसेट्स। मतलब अगर लिक्विड एसेट्स के अंदर अगर मैं इन्वेंट्री को वापिस प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स का अमाउंट बच जाएगा जो है 6,30,000 रुपए। तो मैंने लिक्विड एसेट्स के अंदर वापस इन्वेंट्री को प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, कितना है ये, 6,30,000। तो 6,30,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 लाख से तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 2.1:1। तो हमने जो फाइंड आउट करना था करंट रेशो, उसको सोल्व करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। पहले हमने रेशो का फॉर्मूला लिखा, हमको पता लगा था कि करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, बट हमने क्विक रेशो की हेल्प से सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट किया, यहां रख लिया, बट हमारे पास करंट एसेट्स भी नहीं थी। करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज को वापस प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, करंट एसेट्स। ये मैंने सोल्व किया तो हमारे सामने रेशो आ गया 2.1:1।